नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई भर्ती यहां पर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का एक और नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, ये जीडीसी कोटे से यहां पर वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं जीडीसी कोटा क्या होता है और जीडीसी कोटा में जो वैकेंसी आती है उसमें कौन कौन एलिजिबल होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और दोस्तों ओपन मार्केट की जो वैकेंसी आती है उनसे कंपटीशन कितना यहां पर रहता है इस वैकेंसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिस ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, जहां पर दोस्तों 50% जो प्रमोशन कोटा है, पीक्यू कोटा, उसके तहत यहां पर ये भर्ती निकाली गई है। और इसकी टर्म्स कंडीशन क्या रहने वाली है, जीडीसी कोटे के समकक्ष। अब देखिए, पहले हम आपको बता दें जीडीसी क्या होता है। देखिए, रेलवे के अंदर प्रमोशन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक होता है एग्जाम देकर आप दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। और एग्जाम दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो जीडीसी या फिर एलडीसी। एक रैंकर कोटा भी होता है। तो जीडीसी में क्या होता है, जीडीसी का पूरा नाम होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है तो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी उसमें यहाँ पर एग्जाम दे सकता है, बशर्ते उसके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है उससे नीचे वाले लेवल में वो कर्मचारी काम कार्यरत होना चाहिए। बस दो सीधी सी कंडीशन होती है, कोई मिनिमम सर्विस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली है। इसमें आप वैकेंसी देखेंगे तो टोटल 505 वैकेंसी है, जिसमें 331 यूआर की हैं, 110 एससी की हैं और एसटी की 64 हैं। ओबीसी को कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी को एज यूआर कंसिडर किया जाता है इन वैकेंसीज के अंदर, जो आपके प्रमोशन वैकेंसी होती है अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन एलिजिबल है। तो जिस यहाँ पर डिवीजन के हिसाब से वैकेंसी निकली है, तो एसबीपी डिवीजन की भर्ती है। तो एसबीपी डिवीजन में ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो भी कर्मचारी है वो उसमें फॉर्म फिल कर सकता है। और यहाँ पर बता रखा है कि जो भी रेगुलर एम्प्लॉई है सारे के सारे, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं, लेवल 1 के भी और लेवल 2 के। लेवल 2 के कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप सेफ्टी कैटेगरी में हैं तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और नॉन सेफ्टी के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएफ और आरपीएफएस वाले इसमें अलाउ नहीं है। और इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, जिसमें ITI ट्रेड होना चाहिए, 10th पास प्लस ITI ट्रेड, ये जो ट्रेड है इनमें मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं, यूआर के हैं 42 ईयर, उससे कम तो अप्लाई करेंगे। ओबीसी के हैं 45 या उससे कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वाले 47 ईयर उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो CBT एग्ज़ाम होने वाला है, और एक ही CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की देखें तो आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी आप देखें तो देखिए, पार्ट ए जो है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और सिलेबस आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स आने वाली है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आने वाली है, और आपकी जनरल अवेयरनेस है जो आपके आने वाली है। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए आप रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा ले सकते हैं, जहां पर ये बुक है जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम हुई थी ALP की, वो दोस्तों इसके अंदर मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर रेलवे एग्जाम में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, और जीके के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं। सारी जो बुक है आपको आपके नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगी, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ऑनलाइन इनको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप पार्ट बी, तो पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इसमें देखिए 35 मार्क्स लाना जरूरी है सभी कैंडिडेट को, और सभी चाहे आप SC ST किसी से बिलोंग करते हो सबके लिए यहाँ पर 35% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। और पार्ट बी जो होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट कहलाएगा, जो भी जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया रहेगा उसी ट्रेड से आपका यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है, मैकेनिकल वालों का है, ऑटोमोबाइल वालों का, तो इनका यहाँ पर ये आपके सामने दिया गया ट्रेड, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होती है तो वहाँ पर दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा, और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए साइको टेस्ट होने वाला है इसके बाद में। साइको टेस्ट में मिनिमम 42 मार्क्स का आपको स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके बैटरी टेस्ट होते हैं उसमें। और इसमें देखिए 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, जैसे 500 और कुछ वैकेंसी है, तो लगभग दोस्तों आपके 4,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे साइको के अंदर। और साइको जब आपका हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट पास करेंगे साइको को, तो यहाँ पर
आपका जो साइको हुआ और जो पार्ट ए हुआ उनके मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और ट्रेनिंग सक्सेसफुल करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो दोस्तों आपके सामने बता रखी है कि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग सुपरवाइजर है उसके पास 9/9/2024 से पहले पहुँच जानी चाहिए। और यहाँ पर बता रखा है कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड द एप्लीकेशन ऑन द बंच टू कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन बिफोर। तो यहाँ पर बता रखा है कि भाई आपका जो भी सुपरवाइजर रहेगा आपको जो फॉर्म भर के जो देना है वो आपको भेजना है। जो फॉर्म नीचे दिया गया है वो 9/9/2024 तक, और सुपरवाइजर के कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास पहुँच जाना चाहिए 16/9/2024 तक। इसके अलावा कंट्रोलिंग ऑफिसर जो फॉरवर्ड करेगा आगे, ठीक है, तो वो उनको 20/9/2024 तक फॉरवर्ड करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई भी फॉर्म रिसीव होगा तो वो यहाँ पर नहीं मान्य होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आपको मैं कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, किस पोस्ट पर आपको, स्टेशन लिखना है, कहाँ पर आप पोस्टेड हो, किस डिवीजन में, किस रेलवे में काम कर रहे हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या आपका ट्रैफिक, जिसमें भी आप काम कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। आपका लियन यूनिट क्या है, यानी कि बहुत सारे क्या करते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेरी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनका लियन यूनिट होता है। पे लेवल क्या है आपका, लेवल 1 2 जिसमें आप काम कर रहे हो। पे बैंड क्या है, ग्रेड पे क्या है वो आपको डालना है। पीएफ नंबर या एम्प्लॉय नंबर आपके क्या है वो आपको डालने हैं। आपकी एचआरएमएस डालनी है, एचआरएमएस आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी 1/1/2025 को एज क्या हो जाएगी, आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, आपको प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन कब हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सर्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो डालनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको डालनी है। साथ में आपको कॉपी भी लगानी है उनकी। अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है वो भी आपको डालना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी रहेंगी। और नीचे आपको साइन करना है और जो भी सुपरवाइज़र है आपका उसको दे देनी है। आपका सुपरवाइज़र सारे आपके फॉर्म कलेक्ट करके आपके जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास यहाँ पर भिजवा देगा, ठीक है। ये आपको सिंपल सा प्रोसेस करना। तो ये दोस्तों एक भर्ती आई है रेलवे में, ठीक है। रेलवे का कोई भी अपडेट आता है भविष्य में उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।